अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। तो मौसम आजकल बड़ा प्यारा चल रहा है, बस इसी तरह का मौसम रहे ना ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है मुझे, ना ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती है। सर्दियों में तो नहाना अज़ाब हो जाता है गर्मियों में वैसे ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। खैर यहाँ पे लींबू साहब का जो पौधा था ना वो बहुत बड़ा हुआ था, तो इसकी कांट शांट हुई है। तो इस पे जो छोटे छोटे लींबू थे वो तो खैर किसी यूज़ में नहीं आने थे, वो मैंने रहने दिए, और जो बड़े बड़े थे ना वो उतार लिए। अब आजकल जैसा मौसम है इसमें शिकंजबी भी नहीं पी जा सकती, तो किसी और ही काम आएँगे। तो ये इतने सारे जो है ना वो मुझे मिल गए थे, ये कलेक्ट करके मैंने फ्रिज में रख दिए। अक्सर लोग लेने आते हैं तो कोई ना कोई आ जाएगा, या फिर हम लोग किसी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सामान मैंने मंगवाया था। घर पे थी दावत। दावत किसकी थी? स्पेशल मेहमानों की थी। मेरे जो हैं देवर तो खैर मैं नहीं कहती, मैं छोटे भाई कहती हूँ। मेरी खाला के बेटे हैं। तो मेरा जो तीसरे नंबर वाला भाई है उसके ससुराल वालों ने आना था, तो उनके लिए जो थी ना दावत थी फ्राइडे वाले दिन, और ये थर्सडे वाले दिन मैंने कुछ सामान मंगवाया था। कुछ चीज़ें मैंने थर्सडे को बनाई, अगले दिन जल्दी जल्दी फिर वो फ्राई कर ली, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता कि बनाएं और फिर फ्राई करें। तो गैस जो है आपको उसका भी पता है, उसकी भी लोड शेडिंग चलती रहती है। तो जो जो चीज़ें बन सकती थी थर्सडे वाले दिन वो बनवाने के लिए मैंने सामान मंगवाया था। अच्छा जी, मैं बना रही थी पहले ड्रम स्टिक, जो मैंने बना के फ्रीज़ करनी थी। उसके लिए जो है ना मैंने 8 मंगवाए थे लेग पीस, और अब इनको जो है वो मैं अच्छे से धो के बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इन्हें बॉयल करूँगी। अच्छा जी, दूसरी साइड पे रखी हुई थी मैंने चाय बनने के लिए। चाय तो मेरी पावर बूस्टर है ना, तो इसके साथ ही चाय बन चुकी थी। अब मैं बनाने लगी हूँ जेली, क्योंकि जो भी काम जो हाथ चढ़ता है ना बस उसको निपटा दें। जैसे ही ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ, इसमें हम खोल के एक साशे जो है वो डाल देंगे, और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज़्ज़ा इसके अच्छे से मिक्स हो जाए। इनको मैंने इस तरह से आइस क्यूब ट्रे में डाल लिया था। आप चाहे तो प्लेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आइस क्यूब ट्रे में डालें तो अच्छे पीसेस बन जाते हैं। अच्छा जी, लब्बे शीरी बना रही थी स्वीट्स में मैं, और लब्बे शीरी में मैं कभी भी फ्रूट कॉकटेल यूज़ नहीं करती, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा फ्रेश फ्रूट यूज़ करती हूँ, जिसमें मैंने बनाना, एप्पल और ग्रेप्स लिए थे। अब जो है बन चुका था, इसको मैं बाउल में डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं ड्रम स्टिक। इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया था, तमाम स्पाइसेस घर के यूज़ किए थे। हस्बे ज़ायका नमक लिया था, 2 चुटकी कह लें आप काली मिर्च ली थी, लाल मिर्च पाउडर लिया था, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने ज़्यादा डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून था। तो अब जो है इन तमाम आलू 2 मैंने यूज़ किए हैं, और शेडेड करके चिकन मैंने उतार लिया था जब वो लेग पीस बॉयल हो गए थे, और हड्डियाँ अच्छे से धो के अलग करनी थी। तो अब इनको मैंने पहले आलू और जो शेडेड चिकन था उनको अच्छे से मिक्स किया, और ये तमाम स्पाइसेस डाल के हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से यकजा कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी 1 अंडा, और दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जी मैंने इनको ड्रम स्टिक की शेप दे दी। आप चाहे तो स्टिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डियाँ ही अच्छे से धो के जो है ना वो यूज़ किया, और इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। रात को मैंने इनको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर दिया था, ताकि इनके ऊपर जो है ना वो पानी सा ना गिरे। अच्छा जी, हमारे जो गेस्ट आ रहे थे उनकी नई-नई शादी हुई थी, तो शादी की दावत थी उनकी, तो उसके लिए हमने लिए थे ड्रेसेस। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये बोनेंजा सतरंगी से लिए। आजकल जो सीज़न चल रहा है लाइट खद्दर का, उसी में लिया था। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस था। ये जो उनकी वाइफ थी नेवी ब्लू से कलर में, आप लोग ऑनलाइन या स्टोर पे चेक कर सकते हैं, अभी भी अवेलेबल होगा। 3300 इसकी प्राइस थी। मैं अभी आपको कैटलॉग बाहर निकाल के दिखाती हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा। ये इस तरह से इसकी नेवी ब्लू शर्ट बॉर्डर, और साथ में प्लेन ट्राउज़र था, और दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत मैरून कलर में था। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था, और इस मौसम में बिल्कुल फिट जाएगा पहनने के लिए। नेक्स्ट मौसम में भी जर्सी वगैरह पहन सकते हैं ईज़िली। और ये भाई जो थे इनके लिए सिंपल प्लेन वाइट कलर का ड्रेस था, बहुत ही खूबसूरत। ये भी बोनेंजा सतरंगी से लिया था। इसमें कलर डिफरेंट अवेलेबल थे, ये ऊपर शो भी किया गया है। और अपने लिए भी मैंने जो है ना वो लाइट खद्दर का ही ड्रेस निकाला था। ये इस तरह सा बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंटेड नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा। अच्छा, इस दफ़ा मैंने कोई
कोई लेस अटैच नहीं की। मैं थक गई हूँ लेसेस लगा लगा के। शर्ट पे दुपट्टे पे मैंने सिंपल दुपट्टे के चारों तरफ मल्टी शेड में जो है ना वो बेबी पीको करवाई है, और ट्राउज़र बिल्कुल इसका जो है ना वो मैंने सिंपल रखा है। ये दोनों ट्राउज़र और शर्ट सेम है, सिर्फ जो शर्ट है उसके बार्डर है बाजू पे और आगे जो है दामन पे। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सिंपल कैपरी है ये प्लेन। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिटेलिंग के लिए कुछ चीज़ें ले हुई हैं, वो मैं अभी लगाऊंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, जो इसके बाजू इस तरह से कलरफुल बॉर्डर और इसके आगे जो है मैंने इस तरह से कट वर्क करवाया। सेम इसी तरह मैंने दामन पे करवाया। ये आप किसी भी बाज़ार में जो कढ़ाई वाले होते हैं ना उनको दे के करवा सकते हैं। ये बाजू और दामन पे उन्होंने मुझे करके दिया था 450 यानी 450 में। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छा सा जो है ना आपका रेडी टू वेयर ड्रेस जैसा लुक आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अपने मियाँ जी का जो ड्रेस है ना वाइट कलर का, वो मैंने प्रेस करके पहले ही हैंग कर दिया था, और आधी टेंशन यहीं पे बंदे की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनका प्रेस ना होना फिर मसला है। अपना तो बंदा किसी ना किसी तरह काम चला ही लेता है। और ये था फ्राइडे वाला दिन। सबसे पहले मैंने अपने ड्रेसेस जो है ना वो प्रेस करके हैंग कर दिया। अब तसल्ली से बाकी सारे काम देखते हैं, क्योंकि इनसे जो है ना वो जान छूट गई थी, टेंशन ख़त्म हो गई थी लाइट की, कि लाइट चली ना जाए, लाइट चली ना जाए। ये भी बड़ा मसला है पाकिस्तान में। खैर जी, ये वाली जो जगह है, पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने अपने व्लॉग्स पे बताया है कि मैं इसको जो है ना अब अपना एक अच्छा सा प्यारा सा गार्डन जो है ना वो बनाने का सोच रही हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसके लिए काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। जैसे ही वो सारी आ जाएंगी तो इसको जो है वो मैं गार्डन की शक्ल दे दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोग इसको देखेंगे। और अब मैं आई थी ड्राइंग रूम में, इसकी सारी लाइटें शाइटें ऑन करते हैं। और यहाँ पर जो है ना अब मैंने सारे डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाने थे। अंधेरे से किस किस को डर लगता है हाज़िरी लगवाएं, मुझे तो बहुत लगता है। मैं तो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे हाथ मार रही थी किसी तरह लाइट्स हो ना जाए। बेशक वो दिन का टाइम हो या रात का, मुझे अंधेरे से खौफ आता है। आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, पता नहीं क्यों। कौन कौन इस चीज़ को रिलेट कर रहा है, चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का, मुझे डर लगता ही लगता है। खैर जी, वो लाइटें शाइटें सारी ऑन करने के बाद अभी बर्तन मैंने निकालने थे, तो मुझे याद आया कि कमरे की डस्टिंग तो बेटा आपने अभी की नहीं, वो कर लो जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे जी पहले मैं सारे ड्रेसिंग की डस्टिंग करूँगी। और इतनी यहाँ पे डस्ट पड़ती है कि बस जी, हर कोई बंदा ना मुझे ऐसे हाथ लगा के ऊपर दिखा रहा होता है, ये देखो इतनी डस्ट। और डस्ट यहाँ से आती है। ये वाली दीवार जो है ना छोटी है, जिसको मैं गार्डन बनाने का सोच रही हूँ, यहाँ से सारी मिट्टी तशरीफ़ लाती है अंदर। खैर जी, हम भी बड़े डीठ हैं, दिन में एक दफ़ा कर देते हैं, उसके बाद हम लमलेट हो जाते हैं, कितनी का करें भाई। और यहाँ पे जी अच्छे से सफाइयाँ हो चुकी थी, डस्टिंग शस्टिंग मैंने अच्छे से कर दी थी। और एक ये रिमोट और एक ये माउस, सारा दिन यही संभालने में मेरा गुजर जाता है। कुर्सियाँ ये जो ना इस तरह की बनाने की ना मैंने गलती की है, ये जो इसके दरमियान में बॉल्स लगे हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ अंदर डाल के ना सफाई करनी पड़ती है। और बेडशीट जी मैंने चेंज नहीं की थी, यही रहने दी थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ये मेरे ख्याल से बिछाई गई थी। और यहाँ पे मूसा साहब जो है वो आराम फरमा रहे थे, इसको आराम फरमाने का काफ़ी शौक आता है कभी कभी। अच्छा जी, खैर यहाँ पे बर्तन मैंने सारे लगा दिए थे, सिर्फ अब डिशेज़ रखनी थी जिनमें खाना डालना था, बाकी A to Z चीज़ यहाँ पे मैंने ऐसे सेट वेट कर दी थी। और ये आपको जो अक्स नज़र आना है, ये बाहर से मैंने जो है कर्टन्स पीछे किए हुए हैं, तो वो बाहर जो बेल है उसका अक्स पड़ रहा है अंदर, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि नीचे शायद कोई बेल बूटे लगे हुए हैं। ये नीचे नहीं लगे हुए, बाहर से उनका अक्स पड़ रहा है। तो खैर जी, अब यहाँ पे गेस्ट आ चुके थे और बहुत ही अफरा तफरी का टाइम था। जो चीज़ें फ्राई करनी थी वो उनके आने पे ही सारी फ्राई होनी थी, वैसे तो ठंडी हो जानी थी। साथ में खाला जो है वो रोटियां बना रही हैं और मैं जो है खड़ी हो के सारी चीज़ें जो है वो फ्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे जनाब गेस्ट जा चुके थे। आई एम सो सॉरी, बहुत अच्छा खाना बना था, लेकिन मेरे जहन से स्किप हो गया कि मैंने कोई क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे मिठाइयाँ शिठाइयाँ और एंड पे कप पड़े थे, डाइनिंग से बर्तन तक उठा लिए थे और मुझे याद नहीं आया। खैर खाना बहुत अच्छा था, गेस्ट को बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, अली साहब जो हैं वो दराज से सारी चीज़ें निकाल रहे थे। हालांकि ये दराज मैंने वेला कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ें जो अभी भी पड़ी हैं और ये नीचे गिरा रहा है, अब गिरेगा ये देखना। खैर यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा जो है ना, मैं कभी कोई दूसरा सेट नहीं पहनती। मेरा गोल्ड के पहन के कान ख़राब हो जाते हैं, आर्टिफिशियल तो मैंने क्या ही पहना। ये पूरा सेट है, इस तरह से चेन है, इसका डिज़ाइन और मेरे इयररिंग्स का डिज़ाइन सेम है। अच्छा जी, व्लॉग अब काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मज़ेदार से व्लॉग के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।